मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में 3 दिन तक चली सर्व जातीय सर्वखाप महापंचायत का समापन हो चुका है। इस आयोजन में समाज में जड़ जमा चुकी जो कुरीतियां हैं उन पर चर्चा हुई। क्या वो कुरीति हैं जिन पर चर्चा हुई, उन बात करने के लिए हमारे साथ बालियान खाप के जो अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ मौजूद है और मंत्री जी दोनों से बात करेंगे कि जो पंचायत हुई है इसका समाज में क्या संदेश देख रहे हैं। नहीं, संदेश तो भाई हमने तो अच्छा संदेश दिया। ये तो जो समाज की जिम्मेदारी है ना, थोड़ा हम रास्ता बता सके, हम उंगली पकड़ कर थोड़ा ही चलाओगे। जो जिम्मेदार है, जो खाप के जिम्मेदार है, तो वे रास्ता बता देंगे, रास्ता गलत है सही है, तो उस पर कुछ चलने ना चलने की तो आज की युवा पीढ़ी की वाह बात है। यहाँ कोई राजनीति नहीं, वो था राजनीति मंच नहीं था, एक साझा मंच था, सर्व खाप सर्व समाज सब जाति इसमें आ रही। तो जो एक आज की जो चिंता का विषय है उस पर लोगों ने विचार करा। देखो क्या इसमें क्या होगी बातचीत। तो साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं एक सामाजिक मंच था और इस मंच का एक उदाहरण भी पेश हुआ क्योंकि इसमें पूरे देश भर से खाप चौधरी आए हुए थे। क्या वह कुरीति है जिन पे चर्चा हुई है? नहीं, कुरीति तो एक तो भ्रूण हत्या है, जो एक अनुपात है लड़कियों का घटता जा रहा जी। हर समाज में इस तरह की वह हो रही बातचीत, इसमें हम एक समाज को नहीं कह सकते जी। एक खर्चे, अंधाधुंध खर्चे, ब्याह शादियों में मर्द भोज पे जो ये आदमी चला गया अपने परिवार में, तो उसके उसमें फिर रसगुल्ले वो बना रहे, तो इस पर भी वो है। हमने तो खैर प्रतिज्ञा कर रखी है हमने खाने के जी। एक ये जो ब्याह शादियों में बिना मतलब के फिजूल खर्चे हैं, इन पर भी रोक लगाओ भाई। किसी का मौत नहीं है और किसी का मिजान है ज़्यादा, तो मैं कुछ पैसे को उछाल क्यों रही। अपना लड़के को दे दो, लड़के को दे दो, उसका रोजगार चलवा लो, गरीब लड़के की शादी कर लो। तो जो शौकार है जिन पर पैसा है उन्हें भी और ज़्यादा ही पैसा दे रहे। शराब पी के पैसे की इतनी बर्बादी हो रही कि डीजे बज रहे, कुछ रिश्ते लग रहे, टूटा तो नहीं टूट जा ब्याह शादी में ही। तो बहुत वो है, इसमें सब है सहयोग की जरूरत है। हम ना किसी पार्टी थे, किसी मजहब के उसमें नहीं, ना हम यहाँ से कोई चुनावी सभा थी। ये तो एक समाज का एक साझा मंच था। जो कुछ हमारे तक बात हुई, हमने लोगों ने जो कुछ वो दिया, प्रस्ताव पास करा, जो खाप चौधरी ने वो चौधरी साहब ने सुना दिया, हम भी वहीं थे। चौधरी साहब, जो पुराना चलन है, जो व्यवस्था है समाज की, उसको पटरी पर कैसे लाया जा सकता है दोबारा से? नहीं, इसमें चिंता का विषय बहुत है। और तो कहना मोटा हम बुराई भलाई झेल ले, अपने ही गलती करे, जो विरोध करेंगे तो अपने ही तो है, वे हमारे ये, हम किसी का कोई वो नहीं करते, कोई ऐतराज नहीं मानते। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ महसूस हुई होगी, उनके कुछ काम नहीं हुए होंगे, कुछ उन्हें उनके कहने में नहीं कुछ बात हुई होगी, तो उनका हमें कोई गिल्ला शिकवा नहीं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सभी खाप चौधरियों की। हम ऐसी छोटी बातों पर नहीं हम चलते, और इस समाज को सुधारने का जिम्मा तो हम नहीं ले सकते कि हम इसमें पूर्ण उतरेंगे, पर 10-20% इसमें हमें कामयाबी मिल जाए तो हम अपने को बहुत भाग्यशाली मानने के। हमने हमारी 2-4 बात ये मनी। चौधरी साहब, पिछले 10 वर्षों से समाज में रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं बेटियों के, या चाहे घर छोड़ के जाने वाली बात हो, माँ बाप को छोड़ के बेटियां किसी लड़के के साथ चली जाती हैं, तो आज जो पंचायत में इस तरफ क्या रुक रहा? एक तो ये रिश्ते तो नहीं टूट रहे, जो लड़की की अरे हमारो लड़की को शिक्षा नहीं दी जा रही जी। किताबी ज्ञान तो उन्हें मिल गया होगा, और जो सामाजिक ज्ञान है उन्हें, जो समाज से मिले उन्हें मिल नहीं रहा। जो किताब का ज्ञान है, जो स्कूल की शिक्षा है, उससे ही समाज नहीं चलने का जी। वो तो एक गुजर बसर का हुआ है भाई, पढ़ लिख कर नौकरी लग गई हुआ है बस। उसके साथ साथ हमें जो एक सामाजिक ज्ञान है, जो स्कूल के कॉलेज के जो पाठ्यक्रम है उनमें तो हटता जा रहा है। कहना सामाजिक ज्ञान का एक विषय हुआ करता था, 1 घंटा हुआ करता था सामाजिक ज्ञान का, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा। तो कहीं ना कहीं वही है बातचीत। जिस तरह सरकार लगातार योजना चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाया भी जा रहा है, समाज का क्या दायित्व बनता है चौधरी साहब इसमें सामाजिक ज्ञान लाने के लिए बेटियों को? नहीं, एक तो है जो शहरीकरण होगा वो काफ़ी मुश्किल उसमें घेर देगा। जो एक देहात है, देहात की जो हमारा कल्चर है, देहात की जो परंपरा है, वो बिल्कुल छिन भिन्न होती जा रही। और अगर उसे नहीं कायम करा जाएगा तो
कुछ नहीं रहने का। जो हमारे बच्चे हैं, ये जो शहरों की आब हवा है उसकी तरफ को रुझान हो रहा है उनका मिजान इतना है नहीं, वे शहरों की तरफ को प्लान कर रहे, शहर ओवरलोड हो रहे, वे ना इतने पढ़े लिखे हैं ना शहर में वे उनका वो हो सकता। हम चाह रहे सरकार गांव में रोजगार दे, युवाओं तक भी यही अपील है, अपना जो काम धंधा हमारे खेती बाड़ी का हजारों साल की पुरखों की हमारी जो मेहनत है उसे कायम रखे, बस उसी में सब कुछ हो जाएगा। सजातीय गोत्र विवाह जैसे की बात आई जैसे यहाँ पे, ठीक है, और बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की बात आई, पंचायत में निर्णय लिया गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आज का जो डिजिटलाइजेशन का युग है इसमें ये मुद्दे हावी होंगे और समाज इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं, समाज तो कभी भी जो समाज में कुरीतियाँ है हमने तो कभी उनके समर्थन में नहीं आए, हम तो हमेशा विरोध करते आए। और जो ज्ञान है, जो हमारे तो बच्चे कोई ज्ञान लिए तो हम अच्छे ज्ञान की बात कहेंगे। जो जिम्मेदार है, जो 30, 40, 50, 60 साल के हो रहे वे अच्छा ही ज्ञान देंगे, मैं कोई आसानी नहीं। उन्हें समाज का जो हजारों साल की परंपरा है जो वो बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने संजो कर रख रखी, और आज वह सब छिन भिन होते दिख रही। तो जिस समय टीवी का चलन हुआ था, हर घर, चलते चलते बात कर लेंगे, जिस समय टीवी का चलन हुआ था तो उसका भी विरोध किया गया था, लेकिन हर घर तक टीवी पहुंचा चौधरी साहब, लोगों ने इसको मान्य नहीं किया। क्या कारण मानते हैं इसका? टीवी वाला तो जमाना होता, टीवी में तो रामायण भी चली, महाभारत भी चला, अच्छे वे आवे थे जो समाज को जोड़ने का काम करा टीवी में। हमने भी टीवी देखा, अब तो टीवी का कुछ ही नहीं पता, टीवी तो छोड़ दिया लोगों ने, ये सब मोबाइल में आ गया, तो बड़ा चिंता का विषय है भाई इसमें। तो इन मुद्दों को राजनीतिक स्तर भी उठाया जाएगा या बस नहीं? भाई राजनीति क्या, हमारे तो बगल है, जो राजनीति आ नहीं रहे थे सभी आदमी आ रहे। कल ये अग्रवाल जी आ रहे थे, कपिल देव अग्रवाल थे, संजीव बालियान था, और है सभी राजनीति वाले। आज हरिंदर मलिक है, तो इसमें तो राजनीति वाला तो कुछ हो रहा है नहीं। तो भविष्य में जो सरखाप पंचायत है उसको लेके क्या निर्णय लिया गया भविष्य में, किस तरह का? नहीं, भविष्य में इसमें देखेंगे, अगर कुछ और संशोधन होगा तो और वो करेंगे। हाँ, अब तो फिलहाल तो यही वो करे, इसमें ये होना चाह, ठीक होनी चाह बातचीत, तो साझे मंच तक अपना सुना दी। क्या अमल होगा इसमें? बहुत दूर दूर से लोग आए, लोगों से कैसे धन्यवाद करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भाई लोगों का तो आसान है, जिन्होंने ये वो देखा, ये प्रोग्राम देखा, इस प्रोग्राम के साक्षी है, तो मैं आने वाले उसमें मैंने कहेंगे भाई हमने बहुत बड़ा सम्मेलन देखा 3 दिन का। हमारे साथ मंत्री जी भी हैं, से बात। मंत्री जी, इतना बड़ा आयोजन हुआ 3 दिन का, ऐसी व्यवस्था कैसे संतुलित कर पाए आप लोग? नहीं, व्यवस्था तो देखो सभी का सहयोग है, जन का भी है, पुलिस का भी है, आप लोग जैसे पत्रकार बंधु है, आप सबका भी है। बिना सहयोग के कोई काम नहीं हो पाता, सबका सहयोग उपरांत होने के बाद ही तो ये आपके सामने निष्कर्ष आया है। कितना सही संपन्न, बहुत अच्छे प्रोग्राम होने के उपरांत ये स्थिति बनी है। सभी खापों का अच्छा सहयोग रहा, पूरे देश से लोग आए, क्या लग रहा था? क्या उम्मीद? खापों का भी रहा, अन्य लोगों का भी रहा, सभी का रहा, खाप को छोड़ दो, ये सब समाज का रहा। सभी समाज के लोग इसमें उपस्थित थे, चौधरी में उपस्थित थे, और सबका सहयोग रहा। सबका सहयोग होने के बाद ही तो ये सफल प्रोग्राम हो पाया। शुक्रिया सर। तो अभी हम बात कर रहे थे बालियान खाप के जो अध्यक्ष है, खाप चौधरी हैं नरेश बालियान से। उन्होंने बताया कि जो 3 दिवसीय यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया उसमें कई कुरीतियों पर चर्चा हुई, जैसे दहेज हत्या पर, दहेज लेने देने पर, समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर, सर्वजातीय विवाह को, शादियों को लेकर, और मृत्यु भोज को लेकर कई ऐसे गंभीर कुरीतियां हैं जिन पे चर्चा हुई है। यहाँ पर इन्होंने एक आह्वान किया, इन्होंने बताया कि सभी खापों के चौधरियों से मिलकर एक संतुलित समन्वय बनाया गया, एक विचार रखा गया और उस विचार को समाज के सामने पेश किया गया। अब ये तो समय ही बताएगा कि आज की जो ये 3 दिवसीय यहाँ पर खाप पंचायत का आयोजन हुआ इसका समाज में क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल 3 दिनों से यही चर्चा है कि समाज का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि जो यहाँ पंचायत हुई है इनमें किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, क्या यहाँ पे आह्वान किया गया। अब इसका स्थिति स्पष्ट हो गई है क्योंकि लोग समर्थन भी कर रहे हैं, हजारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, लोगों ने हाथ उठाकर इन सभी कुरीतियों को दूर करने का वचन दिया, लोगों ने हाथ उठाकर इस सहयोग की बात कही। तो ये तो समय ही बताएगा कि ये कुरीति और ये महापंचायत क्या छाप छोड़ पाती है। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि इस तरह की जो सर्वखाप सर्वजातीय महापंचायतें हैं उनके होने के बाद समाज में एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, एक सद्भावना उत्पन्न होती है, लोगों में भाईचारा और कुरीतियों को छोड़ने की एक नई रीति लागू होती है।